गोरखपुर के गालीवास सदर तहसीलदार का चर्चा आप सभी लोग जान चुके हैं। इस चर्चा को लेकर के कल पूरा शहर जो है गर्म था। माहौल जो है, अगर कलेक्ट्रेट परिसर का कहें तो वहाँ भी गर्म था, और गोरखपुर प्रेस क्लब की बात करें तो यहाँ भी कुछ इसी तरह का माहौल था। पत्रकारों से लेकर के अधिवक्ताओं तक उस तहसीलदार को लेकर के आक्रोश था। जिस तरह से उसने जो है एक पत्रकार को गालियों से बौछार किया, ऐसा प्रतीत होता था कि वो तहसीलदार सिर्फ गाली में ही पीएचडी किया है। पता नहीं कैसे उसे तहसीलदार जैसी जो है गरिमामय पोस्ट मिल गई। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व छात्र नेता और प्रेस क्लब के पूर्व महामंत्री ओमकार द्विवेदी जी। इस पे हम बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर, इस पूरे प्रकरण पे आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, बहुत ही दुखद है, घटना बहुत ही दुखद है और शर्मनाक है। माननीय मुख्यमंत्री के शहर में इस तरह की हरकत एक अधिकारी द्वारा किया जाना बहुत ही निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। और हालांकि प्रशासन ने इस संदर्भ में कुछ कार्यवाही की है, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी सख्त कार्यवाही हो। क्या चाहते हैं सर, किस तरह की जो है सख्ती जो है देख रहे हैं? प्रशासन किसी भी तरह सख्त से, पहली बात तो यह है कि मेरा अपना ये मानना है कि कार्य से विरत किया जाना कोई विशेष दंड नहीं है। और मेरा अपना ये मानना है कि इस प्रकार की कृत्य करने वाले अधिकारी के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, उसे निलंबित किया जाए, जिससे कि लगे, पत्रकार साथियों को भी ये लगे कि प्रशासन ने उनके साथ न्याय किया है। जैसा कि आज हम लोग जो है थाने पे गए थे इस प्रकरण को लेकर के, एसएचओ से भी बातचीत हुई थी। अब जो है इसमें सीमा विवाद वाला मामला आ गया। फोन पे बातचीत हुई थी, क्या सीमा विवाद जो है इसमें आना चाहिए, क्योंकि जो है टेलीफोन पे बात हुई थी? देखिए, ये तो हीला हवाली का विषय है, और जब आईटी एक्ट के अंतर्गत तो ये मामला आता ही है, और आईटी एक्ट के अंतर्गत सीमा विवाद का कोई मतलब नहीं होता है। और कैंट के अंतर्गत सदर तहसील आती है। पत्रकार साथी भी कैंट सदर तहसील के संदर्भ में ही खबर को उसने प्रकाशित किया था। तो कैंट थाने का जुरिडिक्शन बनता है और उन्हें इस संदर्भ में मुकदमा दर्ज करके उचित कार्रवाई करनी चाहिए। आपके पास तो सर पत्रकारिता का काफ़ी लंबा अनुभव है। आपको क्या लगता है कि सर कि गोरखपुर में इस तरह के जो है कितने अधिकारी अभी भी हैं जो पत्रकारों के साथ बदतमीजी करते हैं, और खास जब पत्रकारों से जो इस तरह से जो बदतमीजी करेंगे तो आम जनमानस के साथ क्या करेंगे? नहीं, मेरा मानना है कि ऐसे अधिकारी बहुतायत में नहीं हैं, ये अपवाद स्वरूप हैं। और किन परिस्थितियों में घटना घटी है, पूरा उसका संदर्भ है हमें नहीं मालूम है। और मैं जो है, मेरे घर में एक कैजुअलिटी हो गई थी, मैं था भी नहीं, 3-4 दिन से मैं बाहर था, आज ही मैं आया हूँ। और अभी उस पत्रकार साथी को मैंने बुलाया है, उनसे पूरी घटना की मैं जानकारी लूँगा कि इस संदर्भ में क्या घटना घटी है। जहाँ तक मुझे जो सोशल मीडिया के ही माध्यम से और साथियों के माध्यम से जो जानकारी मिली है, वो यही जानकारी मिली कि खबर प्रकाशित करने की को लेकर, भ्रष्टाचार के संदर्भ में खबर प्रकाशित करने को लेकर के तहसीलदार महोदय ने ऐसी हरकत की है जो बहुत ही निंदनीय है। जैसे आप तो प्रेस क्लब के पूर्व पदाधिकारी भी रहे हैं, भविष्य में किसी पत्रकार के साथ इस तरह की घटना पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए जो है प्रेस क्लब को जो है क्या सुझाव देंगे, और जो है क्या रणनीति रहेगी? 2.25 मिनट के ऑडियो में 42 बार काउंट किया गया। नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि 1-2 बार कहीं किसी के मुंह से कुछ गलत शब्द, गर्म शब्द निकल जाए तो बात समझा जा सकता है, लेकिन लगातार इस तरह से जो गाली ऑडियो में आई है, तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे कि जानबूझ करके उसको बेइज्जत करने के लिए ऐसा किया गया है। और प्रेस क्लब के जो साथी हैं, प्रेस क्लब का तो बिल्कुल मोटो स्पष्ट है, इस प्रकार की घटना को पत्रकार साथी कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और निश्चित रूप से, और ये कुछ पत्रकार साथियों ने, जैसा मुझे संज्ञान में आया है कि ट्विटर पर इसको संज्ञान माननीय मुख्यमंत्री जी को भी दिया है, तो जाहिर सी बात है कि योगी आदित्यनाथ का प्रशासन तो बहुत सख्त है और इस तरह की घटनाओं को कभी बर्दाश्त नहीं करता है। निश्चित रूप से प्रशासन उस पर सख्त कार्रवाई करेगा। चलिए, बात करने के लिए धन्यवाद। ओमकार द्विवेदी जी हैं, प्रेस क्लब के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। इनका आपने वक्तव्य सुना है। बाकी पूरे प्रकरण पे आपकी क्या है प्रतिक्रिया, जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।